दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध छिड़ गया तो आपको क्या लगता है सबसे ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा सरवाइव कर पाएगा या बच पाएगा, या पूरी दुनिया को इसका भुगतान भरना पड़ेगा? आइए जानते हैं सच्चाई। सबसे पहले एक बात समझिए, ज़रूरी है, आधुनिक समय का युद्ध, खासकर परमाणु युद्ध, ऐसा होता है जिसमें कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि परमाणु हथियार का असर केवल एक देश की सीमा तक नहीं होता बल्कि पूरे जलवायु को प्रदूषित करता है, भोजन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर बाहरी असर पड़ता है। फिर भी विशेषज्ञों के अनुसार कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके भौगोलिक स्थिति और कम जनसंख्या उन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित बनाती है। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड को अक्सर सबसे सुरक्षित देश में गिना जाता है। कारण यह है कि बड़े सैन्य संघर्ष वाले क्षेत्र से कुछ दूर स्थित, जनसंख्या कम और यह प्रकृति कृषि उत्पादन पे ज़्यादा निर्भर है, जिसके लंबे समय तक भोजन की कमी नहीं पड़ेगी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी दूर स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधन है और समुद्र से घिरे होने के कारण सीमा हमला करने में थोड़ा कठिनाई होता है। कुछ विशेषज्ञों को आइसलैंड का भी नाम भी लेते हैं क्योंकि यह रणनीति रूप में अलग थम स्थित है और जहां जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ जिन देशों के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार और सबसे बड़ी सैन्य सेना है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, युद्ध की स्थिति में वही देश सबसे ज़्यादा निशाने पर होते हैं, जिनके पास सबसे ताकतवर होते हैं, जिसके पास ज़्यादा हथियार होते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर दुनिया में बड़ा युद्ध होता है तो कौन सा देश जरूर बच पाएगा, इसका पक्का जवाब कोई नहीं दे सकता। लेकिन भौगोलिक दूरी या कम जनसंख्या और संसाधनों की उपलब्धि के कारण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ दूर दराज के द्वीपीय देश अपेक्षाकृत ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, अगर ऐसा युद्ध हुआ तो कौन सा देश सुरक्षित रहेगा? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।